हम कर्ज को हमारे परिवार की उन्नति के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम कर्ज को हमारे परिवार की उन्नति के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम कर्ज की किश्तें वक्त पर जमा करेंगे। हम कर्ज की किश्तें वक्त पर जमा करेंगे। हम योग्य बचत करेंगे। हम योग्य बचत करेंगे। हम हमारे बच्चों को उत्तम शिक्षा देंगे। हम हमारे बच्चों को उत्तम शिक्षा देंगे। हमारे सहकारियों के हर सुख दुख में हम साथ देंगे। हमारे सहकारियों के हर सुख दुख में हम साथ देंगे। हम कंपनी के साथ अच्छे संबंध प्रस्थापित करेंगे। हम कंपनी के साथ अच्छे संबंध प्रस्थापित करेंगे। हम जो करेंगे और जो भी बोलेंगे उसका ईश्वर साक्षी होगा। हम जो करेंगे और जो भी बोलेंगे उसका ईश्वर साक्षी होगा। बैठिए बैठिए। बैठो। मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारी कंपनी की जोनल मैनेजर प्रीति मैडम आई हैं। मैं लक्ष्मी जी से निवेदन करता हूं कि वो फूल देके प्रीति मैडम का स्वागत करें। अब मैं प्रीति मैडम से विनती करता हूं कि वो अपने मूल्यवान विचार इन औरतों के सामने रखें। धन्यवाद सुरेश जी। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सब ने जिस प्रकार अपने कारोबार को बढ़ाया है और परिवार की उन्नति के लिए कोशिश की है वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार आप कंपनी से लिया हुआ कर्ज भी बहुत ईमानदारी से चुका रही हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है कि माइक्रो क्रेडिट आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। क्या लगता है लक्ष्मी दीदी, फायदेमंद है ना? हाँ, बहुत फायदेमंद है। जब पहले काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी तो इधर उधर घूमते परेशान हो जाते थे। हाँ, और नहीं तो क्या। अब देखिए, बैंक आसानी से कर्जा तो देती नहीं और साहूकार से लिया कर्जा महंगा पड़ता है। ऐसी परेशानी में फंसे हुए थे हम लोग। पर आपकी फाइनेंस कंपनी ने घर बैठे ही कर्जा दे दिया। अब बहुत फायदा है हमें। हाँ। क्यों भाई, तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ, सही कह रही हैं। हाँ मैडम, लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है। ये सुनकर बेहद खुशी हुई क्योंकि कई जगहों पर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटी हैं कि इस सुविधा का दुरुपयोग किया गया, जिससे कंपनी का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही औरतों का भी नुकसान हुआ। मैडम, आप वो रामनगर के अंबे गांव में हुए हादसे की ही बात कर रही हैं ना? जी हाँ, ठीक कहा। वहाँ क्या हुआ था मैडम? अंबेगांव में एक फैमिली थी, जमदाड़े। मनमत, उसकी पत्नी सुशीला, गुड्डी और पिंकी का था ये जमदाड़े परिवार। एक दिन मनमत, अरे ओ मनमत, घर पे हो क्या? देखो कौन है? अरे आप नाना भाई। अरे नाना भाई आए हैं। आइए। यहाँ बैठिए। अरे भाई, बड़ी गर्मी है तुम्हारे गांव में। बैठिए। मैं तो परेशान हो गया। हाँ जी। लीजिए, पानी पीजिए। वाह, अब तसल्ली हुई। कैसी हो सुशीला भाभी, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अरे बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे? वो यहाँ नजदीकी गांव में स्कूल पिकनिक पे गए हैं, देर से आएंगे। अच्छा, बच्चों के लिए कुछ लाया था। अरे आपने तकलीफ क्यों अरे की? तकलीफ कैसी, अपने ही बच्चे हैं भाई हैं? अच्छा भाभी जी, मनमत ठीक से रखता है ना आपको? कोई तकलीफ तो नहीं देता ना? क्या मनमत है? हाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाना भाई, आप भी। पर अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तुम्हारे गांव में एक काम था तो सोचा क्यों ना तुमसे भी मिलते चले। ये अच्छा किया। पर आप किस काम से आए हैं? अरे एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। कैसा बिजनेस? कपड़ों का, इसीलिए तो इस गांव में आया हूँ। अरे वाह। हाँ, कपड़े का बिजनेस। हाँ। अरे वाह, आपने तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया। अरे मैं तो छोटे मोटे काम करते करते थक चुका था, तो सोचा
अब नया बिजनेस शुरू किया जाए। लीजिए चाय पीजिए। पर भाई साहब, ये बिजनेस करने के लिए तो बहुत पैसे लगते होंगे ना? तो अरे भाभी, बड़ा काम करने के लिए पैसे भी तो ज्यादा लगते हैं ना, क्यों मनमत? ये बात तो सही है। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास? क्या गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे तुम नहीं, सुशीला भाभी। मैं? हाँ। अरे भाई साहब, मैं लोगों के यहाँ कपड़े बर्तन करती हूँ, मुझे क्या पता इस बिजनेस के बारे में। अरे मैं तुमसे बिजनेस करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मुझे तो तुमसे पैसों की मदद चाहिए बस, और वो भी बस थोड़े ही दिनों के लिए। पैसों की मदद? हाँ। कितने लगेंगे? सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? अरे नाना भाई, 1 लाख रुपए तो छोड़ो, 1 लाख पैसे भी नहीं है घर में। हम तो जैसे तैसे करके घर चला रहे हैं। अरे वो मुझे भी पता है, पर मेरे पास एक आइडिया है जिसमें मुझे भी पैसे मिलेंगे और तुम्हारा भी फायदा है। कैसा आइडिया? तुम्हें पता ही होगा ना, फाइनेंस कंपनी की तरफ से आजकल कर्जे मिल रहे हैं। हाँ मालूम है, हमारे पास वो 4-5 फाइनेंस कंपनी के लोग आते रहते हैं। बस आपने भी अगर 4 महिलाओं का दल बना लिया तो आपको भी पैसे मिल जाएंगे। पर हमें तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे आपसे कौन कह रहा है कर्जा लेने को? आपको बस दल बना के कर्जा हासिल करना है। एक बार वो पैसे मिल गए तो आप मुझे दे दीजिए। और किस्तें कौन भरेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं भरूंगा भाई। मतलब नाम हमारा और पूरा कर्जा लेंगे आप और चुकाएंगे भी आप ही, ऐसा ही ना? बिल्कुल सही कहा भाभी। देखा मनमत, तुमसे कहीं ज्यादा भाभी का दिमाग तेज चलता है। और भाभी, इस मदद के बदले में मैं आपको 2000 रुपए भी दूंगा। 2000 रुपए? क्यों, कम लग रहा है क्या? चलो ठीक है, 3000 रुपए दूंगा। और साथ ही भाभी, बाकी महिलाओं को भी 1000 रुपए दूंगा। फिर मजे कीजिए आराम से। पर नाना, हम लोग कहीं इसमें फंस तो नहीं जाएंगे ना? अरे तू पागल हो गया है क्या? अगर इसमें कुछ फंसने वाली बात होती तो क्या मैं अपनी सोने जैसी भाभी को इसमें डालता? और क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? नहीं, आप पर तो पूरा भरोसा है हमें। तो फिर? पर सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो दीजिए ना। हाँ, और मुझे भी तो औरतों से बात करनी पड़ेगी। उनसे पूछे बगैर मैं आपसे कैसे हाँ कह दूं? अरे भाभी जी, आपने कहा तो आसमान से देवता उतर आएंगे, ये औरतों की क्या बात है। और वैसे भी यहाँ की सारी औरतें आपकी बात मानती हैं, मुझे पता है। हाँ, पर थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तो फिर ऐसा करते हैं, आज है 28 तारीख, मैं 1 तारीख को फिर आ जाऊंगा। तब तक आप सारी चीजें तय कर लीजिए, है ना? मनमत, इस बार मेरी मदद कर दे दोस्त, और अगर ये बिजनेस चल निकला तो मैं तुझे 25% का पार्टनर बना लूंगा। ठीक है नाना भाई, हम लोग सोचकर आपको हाँ, बता देंगे। और आप खाना खा कर ही हाँ, जाइए। नहीं, अभी बहुत काम बाकी है भाभी, और नया बिजनेस है ना, इसलिए बिल्कुल फुर्सत नहीं है। अगली बार आऊंगा ना तो पेट भर के खाऊंगा, ठीक है? अच्छा। और हाँ भाभी, वो दल वाला मामला जल्दी निपटा लेना, हैं? हाँ। सारे काम निपटा कर आई हो ना? जाने की कोई जल्दी तो नहीं है? सुशीला ने अपने जैसे ही 4 औरतों को तैयार किया और उनका एक ग्रुप बनाया। क्योंकि उनकी अप्राइजल रिपोर्ट अच्छी थी, इसलिए उन्हें 75,000 का कर्ज मिल गया, जो उन्होंने नाना को दे दिया। पहले तो नाना ने वक्त पर किश्तें अदा की, लेकिन कुछ दिन बाद सुनिए, मैं क्या कह रही थी? नाना भाई अभी तक आए नहीं, कल किश्त के पैसे भरने हैं। अरे आ जाएंगे, बिजनेस में थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है, तू फिक्र मत कर। जरा रोटी दे। अरे अगर वो आए नहीं तो हम पैसे भरेंगे कहाँ से? ऐसे कैसे नहीं आएंगे? आज तक उन्होंने कभी अपना वचन तोड़ा है? और पिछले 3 महीने की किस्त तो वक्त पर भरी है ना? हाँ भरे तो हैं, लेकिन इस बार बहुत देर हो गई, इसीलिए मुझे फिक्र हो रही है। मैं क्या कहती हूँ, आप जरा फोन लगाइए ना। तुम औरतें ना बेवजह परेशान होती हो। ठीक है, खाना खाकर फोन लगाता हूँ। क्या अभी लगाऊं? अरे मेरा वो मतलब नहीं था,
आराम से खाना खा लीजिए, उसके बाद फोन लगाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, रखता हूँ। क्या हुआ? जो मैंने कहा था वही बात। बिजनेस के काम से नाना पूना गए हैं और वहीं फंसे हैं। कल तक आ जाएंगे ना? नहीं, कहा कि 3-4 दिन और लगेंगे। 3-4 दिन? तो फिर कल पैसे कौन भरेगा? तुम कुछ करो, अपनी दल की औरतों से बात करो और उन्हें समझा दो। नाना 3-4 दिन में आ जाएंगे और किस्त चुका देंगे। तो ठीक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे वो नाना भाई से बात हुई कि नहीं? अरे 2-3 दिनों से फोन लगा रहा हूँ पर लगता ही नहीं। वैसे 3 दिन बाकी है ना किस्त भरने में। देखिए, आप एक बार फिर से कोशिश करिए ना। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या हुआ? लगातार आउट ऑफ कवरेज एरिया ऐसे बोल रही है। सुनिए, मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं क्या कहती हूँ, आप खुद नाना भाई के गांव जाकर देख लीजिए ना। तुम सही कह रही हो, आज ये काम करता हूँ और कल नाना भाई के गांव जाता हूँ। हाँ, क्या हुआ? नाना भाई मिले क्या? किस्त भरने के लिए पैसे दिए ना? नहीं दिए? तो जरूर खुद आकर देने वाले होंगे। दुकान? इस चोर की कहाँ कपड़े की कोई दुकान है? अरे ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? बोलिए ना कुछ। अरे बाप रे! क्या हुआ? क्या बात है? सुशीला, हम लोग फंस गए सुशीला। मतलब? वो नाना एक नंबर का ठग निकला सुशीला। अरे जुए में सारा पैसा हार के भाग गया है वो। किसी को नहीं पता कहाँ है आजकल। उसने कपड़े वपड़ों का कोई धंधा शुरू नहीं किया था। वो दारू और जुए में सारा पैसा गवा बैठा। वो कई लोगों को बेवकूफ बना चुका है और आज वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। हे भगवान, हम तो कहीं के नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ मैडम। फिर सुशीला ने क्या किया? क्या करेगी बेचारी, वो तो बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी। कंपनी को उसके प्रति सहानुभूति थी, पर वो भी क्या कर सकते थे। इसलिए कंपनी ने उसके कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ा दी। पर दल की बाकी औरतें सुशीला के साथ जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थी। सुशीला के पास जो भी था उसे बेचकर ही कर्ज चुकाना पड़ा। उस नाना की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। बेचारी सुशीला। आपको बताऊं मैडम, ऐसा ही एक आदमी हमारे पास भी आया था। तुम दल बनाओ, कर्जा लो, इसके बदले में तुम्हें कमीशन मिलेगा, ये कह रहा था। पर हमारे दल की औरतें अटल रहीं। हम में से कोई भी उसके बहकावे में नहीं आया, है ना? हाँ। और आखिरकार चला गया। ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप सब इसी तरह एक होकर रहेंगी तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। मैडम, वो रामनगर वाले केस के बारे में बताइए ना। ओह, बताती हूँ, लेकिन आप लोगों के पास वक्त है ना? नहीं तो हम गप्पे लड़ाते रहेंगे और सारा काम रह जाएगा। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आप बोलिए, इससे हमारी ही जानकारी बढ़ेगी, है ना? हाँ। रामनगर में रेवती अपने पति के साथ बड़े सुख से रह रही थी। अच्छा रेवती, हाँ? इस महीने तो तुमने दुकान से बहुत पैसे कमाए। हाँ, सब कर्ज देने वाली कंपनी की कृपा है। उन्हीं के दिए हुए कर्ज की वजह से तो हम ये मशीन खरीद पाए और अब मेरा टेलरिंग का काम कितना बढ़िया चल रहा है। हाँ हाँ, ये तो सही है।
और नहीं तो क्या, हमारे दल की सारी औरतों ने इसी तरह तो अपना कामकाज बढ़ाया है। वाह, मेरा भी काम वैसे बहुत अच्छा चल रहा है। लगता है सुख के दिन आ गए हैं अब। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो। कई दिनों से मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। कैसा ख्याल? सोचता हूँ एक मोटरसाइकिल ले ही लूं। मोटरसाइकिल? हाँ, अरे वो शिंदेवाड़ी के तोड़कर को अपनी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल बेचनी है। सोच रहा हूँ उसे खरीद ही लूं। अच्छा, पर कितने की होगी वो? 12,000 तो बोल रहा है, 10 में दे ही देगा। 10,000? हाँ। अरे बाप रे, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हाँ ये बात भी सही है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्या? दूसरे कंपनी के दल की सदस्य बन जाओ और फिर कर्ज ले लो। वाह, एक और कर्ज? पहले ही हम एक कर्ज ले चुके हैं, अब दूसरा भी लेंगे तो दोनों की किश्तें कैसे भरेंगे? हाँ? अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारा तो काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, साथ ही मुझे भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। हम किस्त भरते रहेंगे। पापा, हम कलर टीवी ले सकते हैं? अरे मेरी बेटी, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हाँ? पापा, आप मोटरसाइकिल बाद में लेना, पहले हमें कलर टीवी चाहिए। बेटा तुम्हें पता है मुझे काम के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? हाँ, साइकिल चला चला कर मेरे पैरों का बुरा हाल हो गया है, इसीलिए मैं मोटरसाइकिल खरीद रहा हूँ बेटा, समझी? ये क्या बात हुई? मम्मी तुम कुछ कहो ना पापा से। नहीं तो एक काम करते हैं मम्मी, तुम और पैसों का इंतजाम करो, हम मोटरसाइकिल लेंगे और कलर टीवी भी ले लेंगे। लो, बेटा बिल्कुल बाप पर गया है। अरे मेरे बच्चों, हम इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? हाँ? पापा, आप मोटरसाइकिल बाद में लेना, पहले हमें टीवी चाहिए। हाँ पापा। ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं है, और पैसे ले आओ। चलो अब तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है ना? अरे रेवती, एक काम करते ना, हम किसी और कंपनी से 10,000 का कर्ज ले लेंगे। एक महीने की किस्त 3,000 ही तो होगी। अरे लेकिन फिर से इतना कर्जा? मम्मी अब तुम ना मत कहो ना। पापा ने कह दिया, कलर टीवी लेना है तो मतलब लेना है। अरे रेवती, तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूँ ना, चुका देंगे, तुम बेफिक्र होके कर्ज ले लो। अच्छा ठीक है। हम कलर टीवी लेंगे। जरूर लेंगे बेटा, जरूर लेंगे। और रेवती, कैसा चल रहा है सब कुछ? मंजू तू बैठ ना। मेरा काम तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तू बता, तेरा साड़ियों का कारोबार कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कंपनी के दिए गए कर्जे से हमारी दल की सभी औरतों का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ वो तो है। मंजू एक बात बताऊं, मैं 2 और कंपनियों के दल की सदस्य बन गई हूँ। थोड़े ही दिनों में मुझे 2 लोन और मिलने वाले हैं। फिर तो इनके लिए मोटरसाइकिल और बच्चों के लिए कलर टीवी भी ले लेंगे। हाँ। अरे एक साथ 3 लोन? पर तुम लोग ये चुकाओगे कैसे? पहले मुझे भी यही लगा था, फिर इन्होंने कहा, अरे हमारी आमदनी अब बढ़ गई है, तो क्यों फिक्र करती है, दोनों मिलके उतार देंगे कर्ज। वैसे तुम सोच लो, एक साथ 3 कर्जे मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। फिर से सोच लो। हाँ, अरे इन्होंने सब कुछ सोच लिया है ना, तो फिर अब मुझे सोचने की क्या जरूरत है? वो सब छोड़, तू फिक्र मत कर, तू बैठ, मैं चाय लाती हूँ।